गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग का सेकेंड क्लास है। इससे पहले वाले क्लास में जो आप लोग को बताया गया था, कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा ये बोला गया कि हम लोग को ग्राफ समझ में नहीं आया, तो ग्राफ को मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.1 का, उसका मैंने इक्वेशन को ले लिया है, दोनों इक्वेशन को। ठीक है, दोनों इक्वेशन लेने के बाद दोनों का जो तीन तीन पॉइंट्स थे, वो तीनों पॉइंट्स को हम लोग दर्शा दिया गया है, और इसी के आधार पे पॉइंट को यहाँ पे हम लोग को लेना है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट है -7/5, तो फर्स्ट इक्वेशन का जो पॉइंट x का -7, y का 5, तो ये दोनों का 7 - 5 फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है 0, 6, तो 0 और सेकेंड का 6, तो सेकेंड 0, 6, यानी कि 0 x का और y 6 y का। थर्ड पॉइंट है 7, 7, तो ये हो गया 7, 7। ये तीनों पॉइंट्स को हम लोग एक लाइन में मिला दिए, दोनों साइड एरो साइन दे देंगे और इक्वेशन का नाम लिख देंगे x - 7y + 42 = 0। इसी तरह हम लोग सेकेंड इक्वेशन को दर्शाते हैं। सेकेंड इक्वेशन हम लोग का था, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो 6, 0, तो ये हम लोग का 6, 0 हो गया। सेकेंड 3 - 1, 3 - 1, 3 और y का -1। और थर्ड पॉइंट है 0 - 2, तो फर्स्ट x का 0 और y का -2, तो 0 - 2 हो गया। तो इस तीनों पॉइंट्स को भी हम लोग दर्शा दिए। इसी तरह हम लोग लाइन इसका ड्रॉ कर दिए। इसी प्रकार से जो सेकेंड क्वेश्चन का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से बनेगा, यानी एक ही लाइन में दोनों इक्वेशन के लिए ग्राफ होगा, एक ही लाइन में, यानी ये समपाती रेखा। और थर्ड इक्वेशन का जो ग्राफ होगा, यानी थर्ड क्वेश्चन के लिए, वो समांतर रेखा प्राप्त होगा। इसका एक शॉर्ट मतलब ये पता चलता है कि अगर तीनों इक्वेशन में a1/a2, b1/b2, c1/c2 अगर हम निकालते हैं और a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो उसमें संगत मान प्रतिच्छेद करता हुआ रेखा प्राप्त होगा और उसका अद्वितीय हल होगा, यानी केवल एक हल। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो संगत मान, संपाती रेखाएं और अपरिमित रूप से अनेक हल। a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो असंगत यानी समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं। इस प्रकार से हम लोग ये तीन निष्कर्ष पता चला कि प्रतिच्छेदी के लिए क्या शर्त है, संपाती के लिए क्या शर्त है और समांतर के लिए क्या शर्त है। इस शर्त के आधार पे हम लोग का इस प्रश्न अध्याय में और भी प्रश्न बनाने हैं। तो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो इक्वेशन है उसका हम लोग को ग्राफ विधि से हल ज्ञात करना है। इसके लिए एक्सरसाइज 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोगों ने लड़कियों की संख्या को x मान लिया, लड़कों की संख्या को y मान लिया, दो वेरिएबल। अब पहला कंडीशन था कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 10, यानी x + y = 10 हो गया, और इसी के अनुसार 10 को जब लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो x - y - 10 = 0, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन हम लोग का बनेगा कि लड़कियों का संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, इसलिए लड़कों की संख्या में जब 4 हम जोड़ेंगे, यानी y को में 4 जोड़ेंगे तो लड़कियों की संख्या यानी x के बराबर होगा, तो ये x - y - 4 = 0, इक्वेशन 2 हो जाएगा। जिस तरह हम लोग अध्याय 1 में जो ग्राफ बनाए उसी तरह का ग्राफ हम लोग इसमें भी बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन के आधार पे x का 3 मान और y का 3 मान ज्ञात कर लेंगे। दोनों इक्वेशन के लिए x का 3 मान और y का 3 मान, सेकेंड इक्वेशन के लिए भी x का 3 मान, y का 3 मान, और इसी के आधार पर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो ये हम लोग जिस तरह ग्राफ में देख रहे हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को 7, 3 पे बाइसेक्ट कर रहा है, यानी x का 7 और y का 3, यहाँ पे दोनों एक लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी x का मान हुआ 7 और y का मान हुआ 3। तो x तो हम लोग माने हैं लड़कियों को, तो लड़कियों की संख्या हो जाएगा 7, और y माने हैं लड़कों को, तो लड़कों की संख्या हो जाएगा 3। ये हम लोग ग्राफ विधि से इसका हल होगा। इसी तरह प्रश्न 2 में हम लोग प्रश्न 2 लेंगे, तो उसमें पेंसिल का मूल्य को x, कलम का मूल्य को y मान लेंगे, और जो शर्त है, स्थिति है, उसके अनुसार हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। और इक्वेशन बनाने के बाद जो x का 3 मान, y का 3 मान हम लोग ले लेंगे, और उसी के आधार पे सेकेंड इक्वेशन के लिए भी x का 3 मान, y का 3 मान ग्राफ बनाएंगे, और वहाँ से x और y का मान यानी पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य को ज्ञात करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में क्या करना है कि
समांतर कब होगा, प्रतिच्छेदी कब होगा, संपाती कब होगा, संगत कैसे होगा, असंगत कैसे होगा। तो उसके लिए जो शर्त है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हुआ तो प्रतिच्छेदी या संगत, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हुआ तो संपाती और संगत, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हुआ तो असंगत भी समांतर भी। तो यहाँ पे हम लोग वही कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को ले लेंगे, दोनों इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल लेंगे। इसका मान निकालने का क्या प्रक्रिया है कि a1 b1 c1 का मान पहला इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो x का जो कोफिशिएंट होगा, गुणांक होगा, वो a1 होगा, y का जो गुणांक होगा वो b1 होगा और c1 हम लोग का 8 होगा। यार हम माइनस प्लस का ध्यान जरूर रखना है। तो यहाँ पे जब हम लोग a1/a2 निकालेंगे b1/b2 तो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगर इस प्रश्न में ये पूछा जाता कि ये संगत है या असंगत, तो ये शर्त यह बतलाता है कि इसका रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगा, संपाती या समांतर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसका जो शेष क्वेश्चन है और क्वेश्चन 3 को हम लोग बनाएंगे, संगत असंगत ज्ञात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को ये बतलाना है कि उसमें रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, आप उसको ग्राफ विधि से हल ज्ञात करना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।